हेलो दोस्तों, मैं हूं पवित्र, आपके टेक्निकल स्टार मार्क। और यहाँ पे मैं जो कोई भी हूँ, यहाँ पे आज मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा, इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा कि आप मुझे वो मानने लगोगे। और वो का मतलब भाई के जैसा। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला, आप सभी जानते हैं कि जो जो बूट लोडर अनलॉक करना, अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी डालना, कस्टम रोम यूज़ करना एंड उसके साथ साथ अपने फ़ोन को रूट करना, तो ये सभी को ये चीज़ कैसा आपको मालूम है फ्रेंड्स? जो पहले मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड आपको ठीक ठाक लगता है, उसके बाद आपको लगता है मैं इससे अगर शादी कर लूँ तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। शादी कर लिया, शादी करने के टाइम उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके बहुत अच्छी तरीके से सजा दे के आपको तो एकदम चौन चौन लगा था कि भाई मेरा गर्लफ्रेंड इतना बढ़िया दिखने को आता था नहीं लगता था, तो दिखने को लगता था, तो सॉरी दिखने को लग रहा है, तो आप तो बहुत खुश हो जाते हो। उसके बाद गर्लफ्रेंड क्या हो जाता है, बीवी बन जाता है, और उसके बाद जूते चप्पल बर्तन धोना ये सब तो लगता है। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि ये रहा हमारा Redmi Note 7 Pro। ये जब आया था बहुत ही चकाचौंध लग रहा था, इसमें आपको मी UI मिल जाता था, Android 9 का सपोर्ट, बहुत बढ़िया कैमरा, 48 मेगापिक्सल सोनी का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कस्टम रिकवरी आ गया, कस्टम रोम आ गया, तो अभी चाहिए वो कस्टम रोम चाहिए, जैसे कि शादी करने वक्त वो चाहिए, ठीक है, लाइफ सेट हो जाएगा, कस्टम रोम कस्टम रिकवरी डालेंगे तो क्या हुआ, उसके बाद हमने डाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो वहाँ पे जानते हैं, आपको जूते चप्पल बर्तन धोना ये सब तो आता है, लेकिन ये इसको आपको नहीं पता। अगर आपने कर लिया है तो आपको पता है, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं पता है। और अगर आप कर रहे हो तो एक बार ज़रूर देख लो, अगर आपने नहीं किया है वो भी कर लीजिए। हाँ यही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए फटाफट से देखते आखिर अगर आप ये सब करते हो तो आप पर क्या बीतता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, रेशन की दुकान पर लाइन देकर अपने फ़ोन को मैंने अनलॉक फाइनली कर ही लिया 7 डेज़ के वेटिंग के बाद। रेशन की दुकान पर नहीं, वो जो का जो एमआई का जो बुलडर अनलॉक के लिए जो अप्लाई करना पड़ता है ना, तो पहले टाइम पे तो नहीं होता, उसके बाद 7 डेज़ या फिर 15 दिन 14 दिन का जो टाइम देता है, उसके बाद मैंने इसको अनलॉक कर लिया। और अनलॉक करने के बाद मैंने इस पे बेस्ट कस्टम रोम डाला, नहीं उसके पहले जो है रिकवरी डाली जाती है, तो मैंने डाला फॉक्स रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जो कि अभी तक का अभी फेमस रिकवरी है। पहले तो हमारे टाइम पर TWRP था, ब्लैक और एक फॉक्स था, रेड फॉक्स था, सॉरी रेड उल्फ था, तो वो रेड उल्फ तो नहीं मिला मुझे, उसके अभी देखा तो अभी है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। तो ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मैंने डाल लिया, ठीक है। तो डालने के बाद उस पर मैंने कस्टम रिकवरी भी डाला, पिक्सल रोम, ठीक है, पिक्सल रोम डाला, पिक्सल रोम। उसके बाद फ़ोन तो Redmi Note 8 पर रहा ही नहीं, उसके बाद हो गया Google Pixel 4 XL। क्या कैमरा, क्या वीडियो, क्या स्मूथ एक्सपीरियंस, क्या नहीं होता था, ना कोई बग्स ना कोई कुछ भी। उसके बाद ख्याल आया कि भाई मेरा तो भी वारंटी में, क्यों ना थोड़ा सर्विसिंग करा लिया जाए। ये सब मैंने सोच ही रहा था, लेकिन उतने में आ गया चाइना का कोरोना। चाइना का कोरोना आ गया और मोदी जी ने डाल दी लॉकडाउन। तो जिस दिन लॉकडाउन डाला उसी दिन मैं सोचा नहीं था कि इतना लॉन्ग टाइम पीरियड लॉकडाउन होगा, और मैंने उसी दिन क्या किया, अपने फ़ोन को फिर से MIUI में आना चाहा। तो MIUI में आने के लिए आप लोग क्या करते हो मुझे मालूम नहीं, मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मी फ्लैश टूल से, जो मी फ्लैश टूल होता है उसके मदद से जो प्रेजेंट एंड करेंट जो MIUI का रोम है उसको मैंने फ्लैश कर लिया, ठीक है। फ्लैश कर देने के बाद आपको क्या मालूम है, एंड सॉरी फ्लैश तो किया, लेकिन आप नीचे देखेंगे, अगर आप जानते हो इसका नॉलेज है, अब 3 ऑप्शन रहता है। एक तो आप पूरा क्लीन करना चाहते हो, दूसरा है आप अपना जो डेटा है वो सेव रखना चाहते हो, और तीसरा हो जाता है क्लीन करना चाहता हूँ एंड अपने फ़ोन को फिर से लॉक करना चाहता हूँ, यानी कि बूट लोडर को लॉक करना चाहता हूँ।
तो मैंने लास्ट ऑप्शन ही लिया, क्योंकि भाई मुझे अभी अपने फ़ोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं जैसा था वैसे ही रहना पसंद करूँगा, जैसे कि मैं एक्चुअली में हूँ। अगर मैं काला हूँ, उसको मैं अगर सर्जरी करके गोरा करने जाऊँ तो साइड इफेक्ट तो होगा ना। तो मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? मेरे साथ हुआ, जब मैंने लॉक किया, सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद फ़ोन ऑन हुआ, रेडमी। एंड उसके बाद क्या आया मालूम है? योर सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। मेरे सर पे तो ऐसे ऐसे आने लग गए बिजली करकी, और मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोन भी लॉक हो चुका है। अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं ईडीएल फीडीएल वो भी देख रहा था कि ईडीएल कैसे कर जाए। इतने में आया कि भाई मैं तो कुत्ते का पूछ हूँ, ये तो मेरे साथ फिर ये तो मेरे साथ ये इसको लेकर 2 बार हुआ है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, वो पास्ट है, वो मैं बताऊंगा। पहले ये वाला बता लो। तो ये क्या है, इसको मैंने फिर क्या किया, मी अनलॉक टूल पे गया, अपना जो है अकाउंट को खोला। वहाँ पे भी मुझे परेशानी आई, तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो फिर से मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया, फिर से मेरा जो ये MIUI है इसमें आ गया। आप देख सकते हैं एकदम UI पर रन कर रहा है, बहुत बढ़िया आ तो गया। तो फिर से मैंने CMD से प्लेटफॉर्म टूल की मदद से इसको फास्ट बूट की तरह OEM लॉक करने के लिए गया, लॉक किया, सक्सेसफुली लॉक हो गया। लेकिन जब मैंने फ़ोन को ऑन किया, फिर से योर सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वही बानी सुनाने लगा। फिर से मैंने इसको अनलॉक किया, और फिर से मैंने इसको लॉक करने की कोशिश भी नहीं किया। सिस्टम डिस्ट्रॉयड दिखा रहा है, लॉकडाउन है, सर्विस सेंटर में भी नहीं है। तो सर्विस सेंटर में अगर मैं अनलॉक करके जाऊँ तो जूते मारेंगे वो मुझे कि भाई अपना फ़ोन तो गेट से ही वापस ले जाए। तो अभी मैं इसको लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। तो अभी क्या है, इसको ठीक है चलो यूज़ करते हैं अनलॉक से ही, अपना MIUI तो है। जब लॉकडाउन हटेगा तो हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद अपने फ़ोन को एकदम चकाचौंध सेटअप फिटअप कर लिया। तो तब मुझे एक बढ़िया चीज़ दिखा। क्या दिखा मालूम है? अपना कैमरा। ये जो कैमरा है ना, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इस कैमरे में एक मैजिक आ गया है। आपने वो देखा ना स्पाइडरमैन की, जो स्पाइडर काटता है उसके बाद उसको कैसे आ जाता है स्पाइडर का। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो गया कि भाई मेरे कैमरे में फोकस ही काम नहीं कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई मेरे कैमरे पे सामने का जो फोकस है वो काम ही नहीं कर रहा है। आप खुद ही देखो, मैं मेरे ऊपर दिखाता हूँ। सामने का जो फोकस है वो काम ही नहीं कर रहा है। दूर का कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने का जो फोकस है वो काम ही नहीं कर रहा है। अभी लॉकडाउन है, थोड़ा काम बंद है तो ठीक है, अभी इसमें भी हम चल लेते हैं 2 दिन। उसके बाद मुझे और भी एक मैजिक दिखा। फोन में कोई सेंसर ही काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, कोई भी सेंसर ही काम नहीं कर रहा है। आखिर ये हुआ कैसे मुझे नहीं पता। हार्डवेयर के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ किया था। अब ये जब तक लॉकडाउन हटेगा या फिर जब भी हटेगा तो तभी पता चलेगा। इतने में एक ख्याल आया, बहुत ही ख्याल, कि भाई मेरा जो वारंटी है ये तो लॉकडाउन पीरियड में ही ख़त्म हो जाएगा। तब उसके बाद मैं क्या करूँगा? लॉकडाउन तो अभी हटा ही नहीं। शाओमी जो है वो मतलब कमीना हो गया भाई। सारे कंपनी जो है वो सभी डिक्लेयर कर दे कि लॉकडाउन के बाद उनका जो वारंटी है वो काम करेगा, लेकिन ये तो नहीं किया। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया, आज की डेट से बता रहा हूँ कि कोई न्यूज़ नहीं आया। तो मुझे भी मालूम नहीं कि मुझे सर्विस सेंटर पे इसका कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो लॉक करके लेके चला जाऊँगा, मैं तो हुई कमीना। तो अभी क्या है, तो मैं तो लॉक करके लेके चला जाऊँगा। तो उसके बाद तो भगवान जाने। तो अभी क्या है, फ़ोन का तो यही प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा जो भी प्रॉब्लम है। अभी हम पास्ट के बारे में बताते हैं, हमारा क्या हुआ था, हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि भाई हमारा जो एक रेडमी का Redmi 3S प्राइम करके एक सेट था, हमने यूज़ किया था वो फ़ोन। पहले तो हम ज़्यादा यूज़ करते थे Note 3, तो उसके बाद आया था Redmi 3S और 3S प्राइम। हमने प्राइम लिया था, बहुत ही अच्छा फ़ोन था प्राइम।
तो कम बजट के अंदर 9,000 में मिल जाता था। एक फिंगरप्रिंट वाला था, फिंगरप्रिंट बिना था, 7,000 और 9,000। तो हमने वो वाला लिया, 9,000 वाला फिंगरप्रिंट है। तो उसमें क्या हुआ, हमने वही खुजली, ये तो पुराना वाला खुजली है, पहले भी खुजली था, उसका कहानी सुना रहा हूँ। खुजली जगी, हमने वहाँ पे क्या किया, कस्टम रिकवर इंस्टॉल कर दिया अनलॉक करके। और तब क्या होता था, कोई आपको यानी कि वेटिंग टाइम देखने को नहीं मिलता था, आप बहुत ही जल्दी से आप कर सकते थे। पहले तो क्या होता था, Xiaomi का जो टूल था उसमें हम ग्लोबल टू चाइना, चाइना टू ग्लोबल, स्टेबल बीटा में जा सकते थे उस टूल की मदद से। पहले तो मैं वहाँ पे जाता था, वो सब करता, चाइना वाला क्या है, रोमी ये वाला यूज़ करते था। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं करता था। तो उसमें क्या हुआ, एक गजब का मैजिक हो गया। आप बोलूँगा ना, मानोगे नहीं कि भाई मैं चाइना यूज़ किया, मुझे पसंद नहीं है। उसमें तो अब गूगल का किट यूज़ करना पड़ता है, उसमें गूगल अवेलेबल नहीं होता, गूगल का सर्विसेज। तो अभी जब मैं ग्लोबल पे आया, उसमें गूगल का सभी सर्विसेज था, इंडिया का जो था। उसमें मेरा जो थीम ऐप था ना, वो चाइना का आ रहा था। एकदम मैजिक हो गया, एकदम चाइना का थीम आ रहा था। सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MIUI सब है ग्लोबल, इंडिया, थीम ऐप है चाइना का। और कोई भी थीम इंस्टॉल भी नहीं हो रहा था, थीम को मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सिस्टम डिस्ट्रॉयड लगा रहता था, फ़ोन बेच दिया। कहाँ पे बेचा मालूम है, बोलेंगे नहीं हम। तो ये रहा पूरा हिस्ट्री। पहले जो आपको यूट्यूब में दिखा जाता है ना, ये वो, ये करो वो करो, अनलॉक करो रोम, यार यार कुछ भी हो, अपने बारात में नाचो, जो कुछ भी हो, अगर आप कर देते हो ना इसमें, अगर आप इसमें फंस जाओगे तो आपका जो पैसा है वो पूरा पानी में दे देने का समान हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने यहाँ पे जब जो पिक्सल रॉम इंस्टॉल किया, उसके मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। मैंने अपने कंप्यूटर पे भी वीडियो डाल के एडिटिंग करने मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। वो वीडियो में मैंने रेडी किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने दिखा ना कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर से अभी तक ये चीज़ सुधरा नहीं, मैंने कंप्यूटर पे अभी तक वो वीडियो डाला ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो। क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर वक्त कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, आपका उसमें कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने वो वीडियो भी नहीं डाला। अभी तक मेरे कंप्यूटर पर वीडियो है और मैं इन फ्यूचर में नहीं डालूंगा। तो ये रहा पूरा जो हिस्ट्री है, आखिर होता क्या है, जो चीज़ आपको दिखाया जाता है वो आखिर में ऐसा नहीं होता है। आप अगर इस वीडियो के थ्रू, मेरा आपसे यही कोशिश है कि आप समझ जाए, आखिर काला जो है, भगवान जिसको काला बनाता है उसको काला ही रहना पड़ता है। अगर आप उसको गोरा करने की कोशिश करोगे तो साइड इफेक्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही कड़वी सच है। तो आखिर होप आप मान गए, एंड अगर आप मान गए तो कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना।